नमस्कार दोस्तों। आज के हम अपने लेक्चर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमने चलाई हुई थी, तो यहाँ से हम 70 में से आज 2 मार्क्स को यहीं ख़त्म कर देंगे कि जो क्वेश्चन हमारा हर साल हर ईयर जो हमारा पूछा जाता है, उस क्वेश्चन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और बिल्कुल डीपली उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन अगर आपको बिल्कुल आसानी से सोल्व करने हैं तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जो अमाइन वाला डाल रखा है, वहाँ से आप यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो अपना हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा 2 मार्क्स का है और ये हमारा एग्ज़ाम के अंदर 250% आना ही आना है। तो ध्यान से इस टॉपिक को समझना और यहाँ से हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करें। अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है CH3 CH2I, मैं क्वेश्चन की फॉर्म बता देता हूँ पहले किस तरीके से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम क्या डालते हैं NaCN डालते हैं तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो उस प्रोडक्ट के अंदर जब ए प्रोडक्ट जो हमारा बना हुआ है, अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर OH नेगेटिव हम डालते हैं तो हमारा बी प्रोडक्ट क्या बनेगा। और अगर उस बी के अंदर अगर हम क्या डालते हैं NaOH प्लस Br2 हम डालते हैं तो हमारा सी प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा। तो इस तरीके के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो हमारे एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स के अंदर हर साल हमारे आते ही आते हैं। 250% 250% हमारे बिल्कुल आए ही आएंगे। तो कृपया करके आप ध्यान से इसको पढ़ना और समझना। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्या मॉलिक्यूल है CH3 CH2I। अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर हम क्या डालते हैं NaCN, अगर हम इस मॉलिक्यूल के अंदर NaCN डालते हैं तो यहाँ से हमारा Na और यहाँ से हमारा I क्या हो जाता है, हमारा रिमूव हो जाता है और क्या बाहर निकल जाता है, हमारा NaI जो है हमारा यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो अब जो CN बचा है हमारा, CN का टैग हमारा कहाँ हो जाता है, I के प्लेस पर। तो मॉलिक्यूल हमारा क्या बन जाता है CH3 CH2 CN हमारा बन जाता है। ठीक है। अब इस CN के अंदर ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट बन गया, हमारा ए हमारा बन चुका है। उसके बाद इसने क्या डाल रखा है, इसके अंदर OH नेगेटिव इसके अंदर डाल रखा है। जो OH नेगेटिव हमारा इसके अंदर डाला है, ये रिएक्शन समझने से पहले आपको पता होने चाहिए CN की हमारी 3 रिएक्शंस होती हैं। अगर हमारे पास CN ऐसे प्रेजेंट हो, हमारा क्या है CH3 और हमारा CN हमारा लगा हुआ है यहाँ पे, तो अगर इसके अंदर हम क्या डालते हैं H2O स्लैश H पॉजिटिव डालते हैं तो हमारा जो CN होता है ये हमारा कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है COOH हमारा बन जाता है। अगर इसी CN के अंदर अगर हम क्या डाल देते हैं H2O2 स्लैश OH नेगेटिव, अगर इसके अंदर हम डाल देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है CONH2, जिसको हम क्या बोलते हैं अमाइड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक क्या बोलते हैं एसिड इसको हम बोलते हैं। अगर इसी रिएक्शन के अंदर अगर हम क्या डाल देते हैं LiAlH4 अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं तो हमारा मोलिक्यूल क्या बन जाता है CH3 CH2NH2, जिसको हम क्या बोलते हैं अमाइन बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ हमारी बहुत ध्यान रखने की है क्योंकि CN की रिएक्शन बहुत ज़्यादा हमारी यूज़ होती है। अगर H2O स्लैश H पॉजिटिव अगर हम डालते हैं तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अगर H2O2 स्लैश OH नेगेटिव डालते हैं तो हमारा अमाइड बनता है और LiH4 डालते हैं तो हमारा क्या बन जाता है अमाइन बन जाता है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान से करनी है। अब हमारे पास क्या है CN के अंदर क्या डाला हुआ हमारा OH नेगेटिव। OH नेगेटिव जब हम डालते हैं तो हमारा क्या बनता है अमाइड मोलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पर हमारी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारी अमाइड की। तो मोलिक्यूल हमारा क्या बन जाएगा CH3 CH2 CONH2, ये हमारा मोलिक्यूल हमारा बन के क्या हो जाता है हमारा रेडी हो जाता है। जब भी हम CN के अंदर OH नेगेटिव हम डालते हैं तो हमारा क्या बन जाता है अमाइड बन जाता है। अब ये मोलिक्यूल हमारा क्या फॉर्मेशन हो गई थी, हमारी बी बन चुका था। अब इस बी मोलिक्यूल के अंदर क्या डालना है हमें NaOH प्लस Br2 जब हम इसके अंदर डालते हैं। अब कल हमने जिस लेक्चर के बारे में हमने बात की वहां पे जब भी हम Br2 प्लस NaOH डालते थे तो इस रिएक्शन का हमारा नाम था हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो जब भी हम ये डालते तो वहां पे हमारा क्या होता है, जो हमारा CO है यहाँ से हमारा क्या हो जाता है रिमूव हो जाता है। तो हमारा मोलिक्यूल हमारा क्या बन जाएगा CH3 CH2NH2। तो इसी तरीके से हमारा क्या बन गया सी प्रोडक्ट भी हमारा बन के क्या हो गया है रेडी हो गया। तो यही चीज हमने यहाँ पे क्या करनी है
ध्यान से पढ़नी है। अगर इसको हम यहाँ से ध्यान से पढ़ेंगे कि जब कोई भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल यहाँ पे NaCN डालते तो क्या बन जाता है हमारा CN लग जाता है। तो अब ये OH डालते तो क्या बन जाता है CONH2 बन जाता है। जब NaOBr2 डालते तो हमारा क्या बन जाता है NH2। हमारा अमाइन हमारा मॉलिक्यूल जो हमारा बन के क्या हो जाता है रेडी हो जाता है। ये रिएक्शन करने के लिए आपको पहले CN वाली रिएक्शन आपको जरूर आनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन ये हमारा क्या है सेकंड पार्ट हमारा। अगर सेकंड पार्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें किस तरीके से, अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जैसे कि C6H5N2Cl, इसको हम क्या बोलते हैं डाइजोनियम साल्ट बोलते हैं। दोबारा फिर इसी रिएक्शन के अंदर हमने क्या डाल दिया CuCN इसके अंदर डाला तो हमारा क्या होगा कोई भी ए मॉलिक्यूल हमारा बन गया है। अब इस ए मॉलिक्यूल के अंदर हमने क्या डाल दिया H2O/H पॉजिटिव हमने डाल दिया तो हमारा कोई प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया बी बन गया। अब H2O/H पॉजिटिव के अंदर अब हम क्या डाल रहे हैं NH3 डाल के क्या कर दिया हमने रिएक्शन हीट कर दी तो हमारा क्या कोई प्रोडक्ट हमारा सी बन गया। तो इसके अंदर हम कैसे करते हैं, अब हमारे पास मॉलिक्यूल है ये बेंजीन हमारे C6H5 इसको हम क्या बोलते हैं बेंजीन। तो लगा लो कि हमारे बेंजीन के ऊपर हमारा क्या लगा हुआ है N2Cl, इसको हम क्या बोलते हैं डाइजोनियम साल्ट बोलते हैं। ठीक है, जब डाइजोनियम साल्ट के अंदर हमने क्या डाल दिया CuCN तो हमारे यहाँ से क्या बाहर निकल जाता है CuCl और यहाँ से क्या बाहर निकल जाती है हमारी नाइट्रोजन गैस। तो CN का टैग हमारा कहाँ हो जाता है बेंजीन के ऊपर। तो बेंजीन के ऊपर हमारा क्या लग जाता है CN। अब इसके अंदर क्या डाल रखा है उन्होंने H2O/H पॉजिटिव इसके अंदर डाल रखा है। जब हमें अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक रिएक्शन सीखी थी, जब भी हम CN के अंदर अगर क्या डालते हैं H2O/H पॉजिटिव डालते हैं तो हमारा CN किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या डाला हुआ हमारा H2O/H पॉजिटिव तो हमारा CN किसके अंदर कन्वर्ट होगा बेंजीन के ऊपर हमारा क्या लग जाएगा अब COOH जिसको हम क्या बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अब इस बेंजोइक एसिड के अंदर उन्होंने क्या डाल रखा है NH3 और रिएक्शन क्या कर रखी है हीट कर रखी है। तो हमारा जो ये NH3 मॉलिक्यूल जो हमारा होता है यहाँ से हमारा क्या एक हम यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर लेते हैं साइड में कर लेते हैं और यहाँ से हमारा OH तो हमारा क्या बाहर निकल जाता है H2O। जब यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव हमने यहाँ से रिमूव करा तो हमारे पास मॉलिक्यूल क्या बच गया NH2 और इस NH2 का अटैक हमारा क्या हो जाता है जहाँ पे हमारा OH लगा होता है इसके साथ हमारा अटैक हो जाता है। तो बेंजीन के साथ अब CO लगा हुआ था और N2 भी हमारा जाके क्या हो जाता है उसके साथ पेस्ट हो जाता है। तो जिसके साथ हमारी मॉलिक्यूल क्या बन जाता है बेंजामाइड हमारा मॉलिक्यूल बन के क्या हो जाता है रेडी हो जाता है। तो इसके अंदर क्या जो ए प्रोडक्ट है हमारा वो क्या बना है हमारा बेंजीन के ऊपर क्या लग गया हमारा CN और जो बी हमारा बना है बेंजीन के ऊपर हमारा क्या लग गया वही COOH और जो हमारा सी प्रोडक्ट हमारा बना है तो बेंजीन के ऊपर हमारा क्या लग के रेडी हो गया हमारा वही CONH2। तो इसी तरीके से हमारे तीनों के तीनों जो हमें प्रोडक्ट चाहिए थे A B और C हमारे तीनों के तीनों बन के रेडी हो चुके हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या हमारे पास मॉलिक्यूल है फिर वैसे ही सेम का सेम CH3CH2Br और इसके अंदर हमने क्या डाल रखा है KCN। क्या डाल रखा है KCN। क्या डाल रखा है KCN। तो कोई भी मॉलिक्यूल हमारा A बन जाता है। अब इसके अंदर क्या है ए प्रोडक्ट हमारा बन गया। ए प्रोडक्ट बनने के बाद हमने क्या डाल दिया इसके अंदर LiAlH4 तो हमारा कोई प्रोडक्ट B बन जाएगा। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम अब इसके अंदर हमने डालना है यहाँ पे अब इसके अंदर भी कुछ भी डालते हैं। बी के अंदर हमने क्या डाल दिया भाई HNO2 क्या डाल दिया HNO2 कोई भी प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया C। तो यही चीज़ हमने सीखनी है। अब क्या करते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है CH3CH2 हमारे पास क्या है Br। अब इसके अंदर क्या डाल दिया हमने KCN तो रिमूव क्या हो जाता है हमारा KBr। तो क्या होता है हमारा KBr क्या है यहाँ से बाहर निकल जाता है। KBr बाहर निकलने के साथ साथ CN का अटैक हमारा कहाँ होता है जहाँ पे हमारा Br लगा हुआ है यहाँ पे हमारे किसका अटैक हो जाता है CN का। तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा हमारा CH3CH2CN। तो अब इसके अंदर क्या डाल रखा है हमने LiAlH4 डाल रखा है। तो जब भी H4 डालते हैं फिर वही CN की रिएक्शन आ गई हमारी। तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। तो 2 मॉलिक्यूल कहाँ पहुंच जाते हैं हमारे कार्बन के पास 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के कहाँ पहुंच जाता है हाइड्रोजन के पास किसके नाइट्रोजन के पास पहुंच जाएंगे। तो हमारा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा CH3CH2। अब इस C के पास हमारे के 2 मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन के वहाँ पे किसके पास जाते हैं C के पास। तो क्या बन गया CH2 और 2 दूसरे हमारे H थे हमारे वो किसके पास चले N के पास। तो क्या बन गया हमारा
NH2। तो हमने CN के रिएक्शन के अंदर पढ़ा था, सबसे फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कैसे हमने रिएक्शन हमारी क्या करी थी कंप्लीट। जैसे कि CN के अंदर हमने क्या करा था, LiL डालते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, अमाइन बन जाता है। तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ भी हमने क्या डाला, जब CN के अंदर क्या डाला, LiLH4 हम डालते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, अमाइन मोलिक्यूल हमारा बन जाता है। तो लास्ट स्टेप हमारा यहाँ का क्या है, यहाँ पे क्या डाल रखा है हमने, HNO2। अगर आपको इस रिएक्शन के अंदर कुछ ध्यान आता हो, यहाँ पे हमने नाइट्रस एसिड टेस्ट या नाइट्रस एसिड रिएक्शन हमने पढ़ी थी। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से हमारा N और यहाँ से हमारा ये वाला N क्या बाहर निकल जाती है, हमारी नाइट्रोजन गैस। यहाँ से हमारा H2 और यहाँ से हमारा एक मोलिक्यूल ऑक्सीजन का, तो क्या बाहर निकल जाता है हमारा H2O। तो यहाँ पे क्या बच जाता है, सिर्फ OH। इस OH का टैग हमारा क्या हो जाता है, जहाँ पे हमारा NH2 लगा हुआ होता है, ये यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे क्या लग जाता है, हमारा OH। तो मोलिक्यूल हमारा क्या बन जाता है, CH3 CH2 CH2OH। तो यहाँ क्या पता लगा, जब हमने ए प्रोडक्ट हमारा जो हमारा बना है वो हमारा क्या बना है, CH3 CH2CN। जो हमारा बी हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो हमारा क्या बना है, CH3 CH2 CH2NH2, जिसको हम अमाइन बोलते हैं। सी प्रोडक्ट हमारा क्या बना है, CH3 CH2CH2OH, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बनते हैं। तो इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा 2 मार्क्स के अंदर हमारे आते ही आते हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, इसके अंदर क्या हमारे पास क्या है, बेंजीन मॉलिक्यूल है और इस बेंजीन मॉलिक्यूल पर क्या लगा हुआ हमारा, NO2। ठीक है, और इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या डाल रखा है, Fe/ क्या डाल रखा है, HCl डाल रखा है। तो कोई भी यहाँ से क्या बन गया, हमारा ए प्रोडक्ट बन गया। तो ए बनने के बाद इसके अंदर क्या डाल रखा है, NaNO2/ क्या डाल रखा है, HCl डाल रखा। तो कोई प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, बी बन गया। अब इसी रिएक्शन के अंदर क्या डाल रखा है उसने, H2O/ क्या डाल रखा है, H पॉजिटिव। तो इससे हमारा क्या बन जाता है, सी भी हमारा कोई भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो सबसे पहले क्या है, अगर हम आंसर की बात करें यहाँ पे, तो बेंजीन के ऊपर हमारा क्या लगा हुआ है, NO2। ठीक है, इसके अंदर क्या डाल रखा है, Fe/HCl। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर अगर देखा है तो इस रिएक्शन को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी हम Fe या SN/HCl डालते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारे 6 या 4 या 2 मोलिक्यूल हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे ऐड होते हैं। तो हमारे ये मोलिक्यूल ऐड होते हैं, यहाँ पे कितने मोलिक्यूल ऐड हो जाते हैं, हमारे 6 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं Fe/HCl की प्रेजेंस में। तो कितने हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पे कितने मोलिक्यूल ऑक्सीजन हमारे पास, 2 मोलिक्यूल ऑक्सीजन। तो कितने, यहाँ से 4 मोलिक्यूल हाइड्रोजन और 2 मोलिक्यूल ऑक्सीजन को मिला के हमारा क्या निकल जाता है, 2 मोलिक्यूल ऑफ H2। यहाँ से 4 हाइड्रोजन, 2 मोलिक्यूल क्या हो जाते हैं, हमारे रिमूव हो जाते हैं। तो कितने हाइड्रोजन बच जाते हैं हमारे, 2। ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन हमारे जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन लगा हुआ होता है, ऑक्सीजन को उठा के हमारे कौन से 2 मोलिक्यूल हाइड्रोजन के वहां पे जाके ज्वाइन हो, जो हमारा मोलिक्यूल क्या बन जाता है, बेंजीन के ऊपर हमारा क्या लग जाता है, NH2, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। अब अगली भी रिएक्शन अगर आपने वहां से ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो ये रिएक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे पास क्या, NaNO2/ क्या डाल रखा है, HCl। अगर इसके अंदर डाल रखा तो अगर आप NaNO2/ HCl डाल, आपको यहाँ देखते ही एक रिएक्शन याद आ जानी चाहिए जिसका नाम है डाइजोनियम साल्ट रिएक्शन। तो जब भी हम एनालीन के अंदर NaNO2/ HCl डालते हैं तो बेंजीन के ऊपर हमारा क्या बन जाता है, N2Cl। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजोनियम साल्ट। अब इस रिएक्शन के अंदर जो हमारा सी प्रोडक्ट हमें यहाँ पे क्या रख रहा है, H2O/ क्या डाल रखा है, H पॉजिटिव। तो यहाँ से जब इसको डालते हैं, जब भी हमारी रिएक्शन होती है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी और यहाँ पे H जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ से ये H और ये Cl मिलकर क्या बाहर निकल जाता है, HCl। यहाँ पे क्या बच गया हमारा OH। तो बेंजीन के ऊपर हमारा क्या लग जाता है, बेंजीन के ऊपर यहाँ पे किसका टैग हो जाता है, OH। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे हमारी फिनोल की फॉर्मेशन होगी। तो ए प्रोडक्ट की बात करें, ए हमारा क्या बन रहा है, बेंजीन के ऊपर क्या लग रहा है, NH2, जिसको बोलते हैं एनिलीन। अगर बी प्रोडक्ट की हम बात करें, बी बेंजीन के ऊपर हमारा क्या लग रहा है भाई, N2Cl, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजोनियम साल्ट। और हमारा सी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो बेंजीन के ऊपर क्या लग रहा है, हमारा OH, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनोल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, 5th। अगर 5th क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास मोलिक्यूल है CH3। हमारे पास जो मोलिक्यूल है वो है हमारे पास CH3। CH, ये क्या हो रखा है इसमें,
CH3COOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या डाल रखा है, सबसे पहले NH3 डाल रखा है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा A। फिर A बनने के बाद इसके अंदर क्या डाल रखा है, NaOBr। Br याद आने से ही कहीं भी अगर Br आ जाता है तो इसका मतलब होता है होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हमारी यहाँ पे होनी ही होनी है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, B। अब उस B के अंदर हमने क्या डाल दिया भाई, NaNO2/HCl। अगर ये प्रोडक्ट दिया तो इसका मतलब क्या है, ये डायजोनियम साल्ट वाली कुछ ऐसी रिएक्शन होगी हमारी, या नाइट्रस एसिड वाली रिएक्शन होगी। तो आंसर है जो हमारा इसका क्या है, हमारे पास क्या है, CH3COH। इसके अंदर क्या डाल दिया हमने, NH3। अगर प्रीवियस एक दो क्वेश्चन पहले आपने देखा, वहां पे एक रिएक्शन हमने करी थी, यहाँ से हमारा OH और यहाँ से NH3 में से एक और H क्या बाहर निकल जाता है, H2। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा, NH2 बच गया। तो NH2 का अटैक हमारा कहाँ हो जाता है, जहाँ पे OH लगा हुआ होता है, ये हमारा यहाँ से रिमूव होके इसकी प्लेस पे हमारा क्या हो जाता है, NH2। तो मोलिक्यूल क्या बन गया हमारा, CH3CONH2 हमारा बन जाता है। इसके अंदर क्या डाल रखा है, अब NaOBr डाल रखा है। जब NaOBr इसके अंदर हम डालते हैं, ठीक है, तो Br डालने के बाद जब भी हमारा Br आ जाता है तो इसका मतलब क्या आता है, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती है तो यहाँ से हमारा जो CO है हमारा रिमूव हो जाता है। ये हमारा रिमूव हो जाता है, मोलिक्यूल क्या बन जाएगा हमारा, CH3NH2। अब ये रिएक्शन, अब यहाँ से हम जो पढ़ने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या लगा हुआ है, NaNO2/HCl। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन में उसको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। तो डाउट कैसे हो सकता है यहाँ पे, अगर बेंजीन के ऊपर अगर हमारा NH2 लगा हुआ है और उसके अंदर हम NaNO2 डालते हैं तो हमारा क्या बनता है, डाइजोनियम साल्ट N2Cl। अगर हमारा सिंपल मॉलिक्यूल एलिफेटिक की अगर बात करें, CH3NH2 की अगर हम बात करें, इसके अंदर अगर NaNO2/HCl अगर डाल रखा है तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, CH3O है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो ये डिफरेंस हमारा थ्योरी क्वेश्चन के अंदर भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जब हम एनालीन के अंदर मतलब कि एरोफेटिक अमाइन के अंदर NaNO2/HCl डालते हैं तो हमारा डाइजोनियम साल्ट बनता है, ठीक है। तो CH3NH2 डालते हैं, इसके अंदर NaNO2 डालते हैं तो हमारा क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। तो ये चीज हमारी ध्यान रखने की, अगर एरोमेटिक के अंदर कर रहे हैं तो डाइजोनियम साल्ट बनता है, अगर एलिफेटिक के अंदर करते हैं तो हमारा क्या बनता है, एल्कोहल। तो हमारा कंपाउंड हमारा ये क्या है, हमारे पास एलिफेटिक है। तो इसके अंदर हम NaNO2/HCl डालते हैं तो हमारा मोलिक्यूल क्या बन जाएगा, CH3OH, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल बनते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा पजल होते हैं। तो ये ध्यान से सुनने की चीज हमारी, अगर हमारे पास एरोमेटिक अमाइन है, एरोमेटिक अमाइन का मतलब अगर बेंजीन के ऊपर अगर NH2 हमारा लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक अमाइन, अगर बेंजीन रिंग अगर यूज हो रही है। अगर सिंपल हमारी कार्बन चेन चली हो तो उसको बोलते हैं एलिफेटिक अमाइन। अगर एरोमेटिक में अगर हम NaNO2 डालते तो क्या बनेगा हमारा, डाइजोनियम साल्ट। और एलिफेटिक में अगर NaNO2 डाल दे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा एल्कोहल। तो यही बात हमें यहाँ पे हमारा क्या था, हमारा एलिफेटिक अमाइन था। एलिफेटिक अमाइन के अंदर क्या डाल दिया हमने, NaNO2, हमारा क्या बन गया, हमारा यहाँ पे एल्कोहल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमारे बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम के अंदर, और 2 मार्क्स ये हमारे फ्री के हैं इसके अंदर, जो हमारे हर साल पूछे जाते हैं। और इन 6 क्वेश्चन में से ही हमारा क्या होता है, क्वेश्चन बन के रेडी होता है, जिसको हम अब हमारे पास मोलिक्यूल है C6H5NO2। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, Fe/HCl। अगर किसी को ध्यान हो, जब भी हम Fe/HCl डालते हैं तो इसका मतलब कितने मोलिक्यूल हाइड्रोजन के जुड़ते हैं हमारे यहाँ पे, 6 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के क्या होते हैं, हमारे ऐड होते हैं। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। अगर Fe की बजाय क्या होता है हमारा SN/HCl होता, तो उस टाइम भी क्या होता है, हमारा 6 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होते। तो यहाँ से हमारा कोई कंपाउंड क्या बन रहा है, ए कंपाउंड। अब ए के अंदर हमने क्या डाल दिया भाई, HNO2, तो हमारा क्या बन गया भाई, बी कंपाउंड। अब उसी के अंदर सी के अंदर हमने क्या डाल दिया, C6H5OH। बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, ये हमारा जो लास्ट वाला सी प्रोडक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ध्यान से कपलिंग रिएक्शन पढ़ी होगी तो आप इसको एक झटके में कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो हम क्वेश्चन को अब सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास, C6H5NO2 क्या डाल दिया इसके अंदर, Fe/HCl डाल दिया। तो इसका मतलब क्या, 6 मोलिक्यूल ऑफ किसके ऐड हो रहे हैं, हमारे हाइड्रोजन के। तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। तो फिर वही यहाँ से क्या, 4 मोलिक्यूल किसके, हाइड्रोजन के, यहाँ से 2 मोलिक्यूल ऑक्सीजन के। तो क्या बाहर निकल गया, 2 मोलिक्यूल ऑफ
H2 हमारा बाहर निकल गया तो क्या बच गया, 2 मोलिक्यूल हाइड्रोजन के, ये किसके प्लेस पे ले जाते हैं, जहां पे हमारे ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है 2 मोलिक्यूल ऑफ ओ जुड़े होते हैं, उसके प्लेस पे हमारे क्या चले जाते हैं, 2 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन वहां पे हमारे जुड़ जाते हैं, तो हमारा मोलिक्यूल क्या बन जाता है, C6H5NH2। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहिए ऐसे लिख सकते हैं, या बेंजीन के ऊपर अगर NH2 ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, बल्कि आप इस फॉर्म में लिखेगा तो बिल्कुल इजी रहेगा, क्योंकि अब इसके अंदर फिर वही पिछले वाली रिएक्शन हमारी यहाँ पे ऐड हो रही है। लगा लो हमारे पास मोलिक्यूल क्या बना है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ हमारा NH2, ये हमारा क्या बन के रेडी हो गया, ए मोलिक्यूल। तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, HNO2। फिर वही रिएक्शन सेम हमारी एलिफेटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइन वाली आगे खड़ी हो चुकी है। तो जब भी हम एरोमेटिक अमाइन के अंदर HNO2 या NaNO2/HCl अगर हम डालते हैं तो हमारा मोलिक्यूल क्या बनता है, डाइजोनियम साल्ट। तो बेंजीन के ऊपर क्या लग गया हमारा N2Cl, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजोनियम साल्ट हम इसको बोलते हैं। फिर N2Cl, अगर आपने ध्यान से अभी सी प्रोडक्ट वाली रिएक्शन आपने पढ़ी होगी मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, बेंजीन है और बेंजीन के साथ हमारा क्या लगा हुआ है, OH। ये जो C6H5OH इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस रिएक्शन का हमारा नाम क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो इस रिएक्शन का नाम हमारा क्या है, कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन जब हमारा इस मॉलिक्यूल का टैग इस पैरा पोजीशन पे हमारा होता है तो यहाँ से हमारा क्या होता है, एक H पॉजिटिव क्या होता है हमारा, रिमूव होता है। यहाँ से H पॉजिटिव और HCl क्या बाहर निकल जाता है हमारा, HCl। और यहाँ से हमारा क्या होता है, N2 हमारा किसके ऊपर अटैक हो जाता है हमारा, जैसे N2 यहाँ पे, और हमारे उस पैरा पोजीशन पे अटैक होता है, नीचे क्या लगा हुआ है हमारा OH। तो इस टाइम पे अगर हम ध्यान देखें तो बेंजीन जब भी हमारी ये कपलिंग रिएक्शन हमारी टेस्ट होती है तो इस टाइम पे हमारा कैसे कलर निकल के आता है, ऑरेंज कलर। अगर आपने ध्यान से अगर ये रिएक्शन पड़ी हुई हो तो ये कपलिंग देखो, अब यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन हमारी यूज हो रही है, यहाँ पे नाइट्रस एसिड टेस्ट हमारा यूज हो रहा है, यहाँ पे 6 मोलिक्यूल ऑफ जिसको हम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो जितने भी हमारी 6 की 6 हम रिएक्शन हमने पढ़ी हैं आज, तो 6 की 6 रिएक्शन हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हर साल 250% हमारा क्वेश्चन यहाँ से 2 मार्क्स के अंदर आता ही आता है। तो ये 6 के 6 क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। और ये जो हमारे क्वेश्चन है ये अमाइन चैप्टर के अंदर से, जो अमाइन चैप्टर है हमारा 6 और 7 नंबर की वेटेज हमारे यहाँ पे चैप्टर की रहती है। तो यहाँ से हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो ये हमारा फिक्स ही फिक्स है कि इस तरीके के हमारे ये जो हमारे क्वेश्चन कोई भी रिएक्टेंट दे दिया, वहाँ पे कुछ मोलिक्यूल डाल दिया, ए बन गया, ए के अंदर कुछ डाला बी बन गया, बी के अंदर कुछ डाला सी बन गया। तो ये क्वेश्चन हमारे बिल्कुल 101% आने ही आने हैं 2 मार्क्स के अंदर। तो इस लेक्चर को बिल्कुल भी आप स्किप ना करना, क्योंकि 250% बिल्कुल ये यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आपकी अच्छे रिएक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ से आपके सारे के सारे टॉपिक जो है आपके कवर हो रहे हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात करी थी वो सारे के सारे टॉपिक से ही हमारे ये क्वेश्चन बने हुए हैं। तो बिल्कुल आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कितने मार्क्स कवर हो रहे हैं आपके, 2 मार्क्स जो आपके यहाँ पे कवर हो रहे हैं। अब 70 माइनस 2 कितने बाकी रह गए हमारे, 68। तो हर एक लेक्चर के अंदर हम ऐसे ही बात करेंगे, किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाएंगे जो हर साल जहां से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज से हमारी ये वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। तो 70 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो कितने बच जाते हैं हमारे, 68। अब हमने ये जब तक हमारा पेपर नहीं होता है तो हम इन 68 मार्क्स को भी क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। और हमारा जो लक्ष्य है तो 70 आउट ऑफ 70, जो 70 आउट ऑफ 70 लेने, नंबर लेना हमने लेने ही लेने हैं। तो हमारे माइनस हो चुके हैं 70 माइनस 2, तो हम कितने बाकी रह गए हमारे, 60।